हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी क्रूल किंग एंड वाइल्ड ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ चेंग सू वांगजी और विंग को साथ में देखता है तो वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, क्योंकि विंग की खूबसूरती देखकर वो सच में शॉक हो गया था। उसे नहीं लगा था कि विंग इतना खूबसूरत होगा। वहीं हम देखते हैं अब तो चेंग सू विंग ही नहीं बल्कि सिचेन को भी पाने के लिए उस पूरी तरीके से उसके मुंह से सलाइवा निकल रहा था। जैसे ही वो सिचेन और विंग को साथ में देखता है तो वो उन दोनों को अपने साथ बेड पर अमेजिंग करने लगता है। वो ये ड्रीम देख रहा था कि एक दिन वो दोनों ओमेगा उसके पास होंगे। वहीं विंग को चेंगसू के साथ बहुत डिस्गस्टिंग फील होता है। वहीं सिचेन को बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर वांगजी ने उसे यहाँ क्यों रखा है। वहीं हम देखते हैं वांगजी जो विंग की कक्ष में आता है, जहाँ विंग अपने कक्ष में बैठकर बस आराम कर रहा था। जैसे ही वांगजी विंग को देखता है वो एक स्माइल करता है। वो विंग के करीब आता है और विंग के ऊपर आकर उसे धीरे से किस करता है। विंग कहता है, महाराज आप जल्दी आ गए। वांगजी कहता है, क्यों? कल तुम तो बेबी से शिकायत कर रहे थे कि उसके बाबा उसकी माँ को और अपने बेबी को भूल जाते हैं, और आज देखो मैं जल्दी आ गया तो तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ऐसा नहीं है महाराज, मैं तो बस पूछ रहा हूँ। वैसे भी मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि आप मेरे पास रहें। तभी वांगजी एक स्माइल करता है और विंग को खींचकर अपनी लैप में बिठा लेता है और कहता है, बाबे। विंग कहता है, वांगजी कहता है, बाबे मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, अब बहुत अच्छे से सुनो। विंग कहता है, क्या हुआ है महाराज? वांगजी कहता है, विंग मैं अच्छे से जानता हूँ चेंगसू अच्छा इंसान नहीं है, वो बहुत गंदा इंसान है। इसलिए मैं चाहता हूँ जब भी वो तुम्हारे करीब हो तो उसे बस अब खुद से दूर करो और उससे बात बिल्कुल करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। फिंगे की स्माइल करता है और कहता है, पर मैं उससे बात क्यों करूँगा, मुझे तो वो खुद भी बिल्कुल पसंद नहीं है। वहीं वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, अच्छा तो मेरे बाबे को कौन पसंद है? विंग जो वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, मुझे तो अपने सिचेन काका बहुत पसंद है। वांगजी कहता है, और विंग कहता है, मुझे जियांगचंग काका बहुत पसंद है। वांगजी कहता है, और मेरे बाबू को कौन पसंद है? विंग कहता है, मुझे और हाँ, मुझे आपका मंत्री शुयांग भी बहुत अच्छा लगता है। वांगजी कहता है, विंग। विंग कहता है, क्या हुआ? वांगजी कहता है, तुम्हें शुयांग पसंद है? विंग कहता है, हाँ, आपने देखा है ना, वैसे वो शुयांग कितना लॉयल है, वो आपके प्रति कितना ज़्यादा हर चीज़ में आपके सपोर्ट करते हैं। ऐसे सच में आपके मंत्री बहुत अच्छे हैं। वांगजी खूब सच में गुस्सा आ रहा था। वांगजी गहरी सी सांस लेता है और कहता है, विंग मुझे बताओ, और तुम्हें कौन अच्छा लगता है? विंग कहता है, मेरा यांग भी बहुत अच्छा है, आपने देखा है ना मेरा कितना ख्याल रखता है। वांगजी को अब बहुत गुस्सा आ रहा था। वांगजी कहता है, फिर भी भाभी तुम्हें और कौन पसंद है? विंग कहता है, मुझे अपनी सीजे बहुत पसंद है। सच कहूँ तो मुझे अब सीजे की बहुत याद आती है। जब से वो शादी करके गई हैं मैं उनसे मिल भी नहीं पाया, और अब मैं इस हालत में हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं सीजे से कब मिलूँगा। वांगजी का पेशेंस अब सच में जवाब दे रहा था। वो विंग को अपनी तरफ फेस करता है और कहता है, बावे तुम्हें सब लोग पसंद है? विंग कहता है, हाँ। वांगजी कहता है, भाभी तुम्हें और कौन पसंद है? विंग कहता है, मुझे मुझे आपके लाए हुए वो प्यारे प्यारे रैबिट बहुत पसंद है। वांगजी अब तो सच में अपना कंट्रोल खो देता है। वो विंग को टाइटली पकड़ता है और कहता है, बावे वांगजी कहता है, बावे तुम्हें गुस्सू में कुत्ते भी बिल्ली सिचैन गग्गा तुम्हारा चैन गग्गा सब पसंद है, पर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ। विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से देखता है और कहता है, लेकिन आपने फिर क्यों नहीं पूछा कि मुझे क्या पसंद है, तो मैं आपका नाम लेता। विंग की बात सुनकर वांगजी कहता है, विंग तुम्हारे लिए मैं सबसे ऊपर होना चाहिए, आखिर मैं तुम्हारा अल्फा हूँ। विंग एक स्माइल करता है और वांगजी के फेस की तरफ देखता है, जहाँ वांगजी के फेस पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। विंग वांगजी का फेस पकड़ता है और उसे ऊपर करता है। वो विंग वांगजी की आइस पे चिक्स पे छोटे छोटे किसेस करता है और कहता है, महाराज आपको पता है मैंने आपका नाम क्यों नहीं लिया? विंग वांगजी कहता है, क्योंकि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। विंग कहता है, नहीं, इसलिए नहीं लिया कि जो इंसान
हम मुझ में खुद ही बसता है। जिस इंसान के नाम से मेरी सांसें चलती हैं, वो इंसान तो मुझसे अलग ही नहीं है। मैं मानता हूँ कि हम दो लोग हैं, लेकिन आप जानते हैं हमारा दिल एक ही है। ये हमेशा सिर्फ आपके नाम से धड़कता है। तो सोचिए, आप मुझसे अलग हुए क्या? ये वो लोग हैं जिनसे मैं प्यार करता हूँ, पर आप तो मुझ में बसते हैं महाराज। तो आप बताइए, मैं आपका नाम कैसे ले सकता हूँ? ऐसा कहता है वांग जी। जो विंग की बातें सुनता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। विंग कहता है, सच में बाबे? वांग जी कहता है, सच में बाबे? विंग कहता है, बिल्कुल महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। आप नहीं जानते मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी वांग जी विंग को टाइटली हग कर लेता है और कहता है, बाबे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें हर मुसीबत से, हर बुरी नज़र से, हर चीज़ से बचाऊंगा। कोई भी कभी तुम्हें छू नहीं पाएगा। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, वैसे मैं आपको बता दूं महाराज, मुझे वैसे भी कोई नहीं छू सकता, क्योंकि मैं सिर्फ लैन वांग जी का हूँ। आपको पता है ना, लैन वांग जी एक क्रूर और बहुत ही हार्टलेस किंग, समझे? वांग जी जो जोर जोर से हंसता है और विंग भी उसके साथ हंसता है। वहीं हम देखते हैं चेंगसू, जो चेंग साओ के रूम में था। वो चेंग साओ पर गुस्सा हो रहा था। वो कहता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि राजकुमार विंग इतना ज़्यादा खूबसूरत है? चेंग साओ की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहती है, भाई, क्या आप पागल हो गए हैं? मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया था ताकि आप उसे उस महाराज से दूर कर सकें, उसे मार सकें। तभी चेंगसू गुस्से में चेंग साओ का गला पकड़ लेता है और कहता है, क्या कहा तुमने? मैं उसे मार दूँ? बिल्कुल नहीं। मैं सबसे पहले उस लैन वांग जी को मारूंगा। उसके बाद तुम्हें पता है, मैं उसको और उस चैन ओमेगा दोनों को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। तभी उस चेंग साओ की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहती है, क्या आप क्या कह रहे हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको पता भी है क्या कह रहे हैं? आपको वो ओमेगा को मारना है, और आप जब तक उसे नहीं मारेंगे, मैं वांग जी के साथ वो सब कैसे करूँगी? तभी चेंगसू एक स्माइल करता है और कहता है, तुम्हारी परवाह किसको है? तुम क्या सोचती हो कि तुम ये सब कर सकती हो? बिल्कुल नहीं। वांग जी तुमसे कभी प्यार नहीं करेगा, चाहे विंग जिंदा हो या ना हो, क्योंकि उसकी आत्मा सिर्फ विंग में बसती है। उसने कभी इतने सालों में तुम्हें पलट कर भी नहीं देखा, और तुम्हें क्या लगता है अब वो तुमसे प्यार करेगा? तुम पागल हो चेंग साओ। ऐसा कहता है। चेंग साओ को तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये उसका भाई है। चेंग साओ कहती है, आप मेरे भाई हैं, आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? तभी चेंगसू एक स्माइल करता है और कहता है, बिल्कुल नहीं। तुम मेरी बहन भले ही हो, लेकिन मुझे सच में इस गूसू के दोनों ओमेगा चाहिए, जो इतने खूबसूरत हैं। चेंग साओ अपनी भाई की आंखों में वो लस्ट साफ देख पा रही थी। वो कहती है, भाई, आप ऐसा नहीं सोच सकते। आप जानते हैं सिचेन भी प्रेग्नेंट है। ये सुनकर चेंग सू की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, क्या कहा तुमने? तभी चेंग साओ कहती है, बिल्कुल, आप नहीं जानते, वो वो सिचेन प्रेग्नेंट है। तभी चेंगसू कहता है, पर उसकी तो शादी भी नहीं हुई ना। चेंग साओ कहती है, वो मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना ही पता चला है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो किससे प्रेग्नेंट है मैं ये नहीं पता लगा पाई। ऐसा कहती है। वहीं चेंगसू कहता है, अगर वो प्रेग्नेंट है तो आखिर उसका अल्फा कौन है? क्या ऐसा है कि किसी ने उसके साथ कुछ गलत कर दिया हो? ऐसा सोचता है। तभी वो अपने मन में कहता है, अगर ऐसा है तो मेरे पास एक मौका है। मैं अब उसे पाने की कोशिश पूरी तरीके से कर सकता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिचेन का अल्फा उसे धोखा देकर भाग गया हो? ऐसा सोचता है। तभी वो जल्दी से खड़ा होता है और कहता है, ठीक है, तुम किसी मतलब की नहीं हो, मैं वो सब कुछ देख लूँगा कि आखिर उसका कौन अल्फा है। ऐसा कहकर वो चेंग साओ के रूम से बाहर चला जाता है। वहीं जैसे ही वो उस रूम से बाहर निकलकर थोड़ा आगे आता है, तभी वो सिचेन को देखता है। सिचेन जो गार्डन से होकर दूसरी तरफ जा रहे थे। तभी चेंगसू सिचेन को देखकर कहता है, राजकुमार सिचेन। जैसे ही सिचेन चेंगसू की आवाज़ सुनते हैं, वो पीछे मुड़कर देखते हैं। वो जैसे ही पीछे मुड़ते हैं, वो चेंगसू को देखकर कहते हैं, क्या हुआ राजकुमार चेंगसू, क्या आपको मुझसे कोई बात करनी है? तभी चेंगसू कहता है, वैसे राजकुमार सिचेन, आजकल आप बहुत खूबसूरत हो गए हैं, और वैसे मैं जानता हूँ जिस हालत में आप हैं, उस हालत में अक्सर लोग बहुत ब्यूटीफुल हो जाते हैं।
जिस पर सिचेन कहते हैं आपका कहने का मतलब क्या है। तभी चेंगसू कहता है मैं जानता हूँ राजकुमार सिचेन, आपको मुझसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हैं। सिचेन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी चेंगसू कहता है पर मुझे बहुत दुख हो रहा है ये सोचकर कि आखिर वो कौन अल्फा है जो आपके साथ ये सब करके भाग गया, क्योंकि आप शादीशुदा तो है नहीं अब तक। इसका मतलब है कि आप एक बिना अल्फा के माँ के ओमेगा हो और जो एक माँ बनने वाले हो। तभी सिचेन कहता है राजकुमार चेंगसू, अपनी हद में रहिए। आपको पता है ना कि आप क्या कह रहे हैं, और वैसे भी इस बात से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मेरा कोई अल्फा है या नहीं। चेंगसू कहता है बिल्कुल मुझे मतलब होना चाहिए, आप इतने खूबसूरत हैं। अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं जिंदगी भर आपका ख्याल रख सकता हूँ। ऐसा कहकर वो सिचेन को छूने की कोशिश करता है कि जैसे ही वो सिचेन का हाथ पकड़ने वाला था, अचानक एक हाथ चेंगसू का हाथ पकड़ लेता है और उसे पूरी तरीके से मोड़ देता है। चेंगसू जोर से चिल्लाता है और कहता है आ कौन है, छोड़ो मेरा हाथ। जैसे ही वो सामने देखता है तभी हम देखते हैं यांग चेंग, जिसकी आंखों में पूरी तरीके से रेड हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि बस चेंगसू अभी मरने वाला है। वहीं से चेंगसा यांग चेंग का हाथ पकड़ लेते हैं। यांग चेंग जो चेंगसू की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ओमेगा की तरफ देखने की। तुम्हें क्या लगता है मेरा कोई ओमेगा बिना अल्फा का है जिसे तुम टच कर सकते हो। चेंगसू की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है क्या क्या। तभी यांग चेंग जो चेंगसू को दूर फेंक देता है। चेंगसू जो फर्श पर गिर जाता है। तभी यांग चेंग कहता है आइंदा कभी भी मेरे चैन को छूने की कोशिश भी मत करना। वहीं चेंगसू जो डर जाता है। चेंगसू कहता है तु, 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 तुम तुम तो युगमिन के राजकुमार जियांग चेंग हो ना। जियांग चेंग कहता है बिल्कुल, और मुझे पता है तुम मेरे बारे में अच्छे से जानते होंगे कि जब भी कोई जियांग चेंग की चीज़ों को छूता है तो जियांग चेंग को बिल्कुल पसंद नहीं है, और तुम लोग उस चीज़ को छू रहे हो जो जियांग चेंग के लिए सबसे ज़्यादा कीमती है। तुम्हें भी पता भी है ये बात। ये सुनकर चेंगसू डर जाता है। चेंगसू कहता है बिल्कुल नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम ये सब कुछ वैसे ही कह रहे हो, मुझे नहीं लगता कि तुम। तभी से चेंगसू की बात सुनते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो अचानक जियांग चेंग का फेस पकड़ते हैं और जियांग चेंग की लिप्स पर अपनी लिप्स रख देते हैं और जियांग चेंग को पैशनेट और डीप किस करने लगते हैं। वहीं जियांग चेंग भी सिचेन की कमर पकड़ लेता है और उससे पीठ खींचकर और अपनी तरफ कर लेता है। वहीं चेंगसू तो शॉक हो जाता है। वहीं दूर हम देखते हैं दो लोग ये सब कुछ देख रहे थे। वहीं एक इंसान जो थोड़ा सा गुस्से में तो था, वहीं दूसरा इंसान उसका हाथ पकड़ के खड़ा था और कहता है खबरदार जो वहां जाने की कोशिश की। वांग जी कहता है पर तुम्हारा भाई मेरे भाई के साथ क्या कर रहा है। भीम कहता है सोचना भी मत, सबसे पहले सिचेन गग्गा ने ये सब कुछ शुरू किया है। वांग जी कहता है पर सबके सामने ये बहुत शर्मनाक है। भीम कहता है ओ सच में, और ये कह कौन रहा है, एक सेमलेस राजा जो कभी नहीं सोचता कि वो लोगों के सामने क्या कर रहा है। महाराज ऐसी बात मत करिए जैसे आपने कभी मुझे किसी के सामने किस ना किया हो। भांग जी कहता है पर मैं महाराज हूँ। तभी भीम कहता है सच में, ये किसने कहा है कि इस गुस्सू में रूल आपके लिए अलग और हमारे लिए अलग हो। भांग जी कहता है पर भीम वो मेरा भाई है। तभी भीम कहता है पर वो मेरा भी भाई है। आप याद रखिए जितना अधिकार आप अपने ओमेगा को जताते हैं उससे भी ज़्यादा अधिकार मेरा भाई अपने ओमेगा के लिए जता सकता है। और वैसे भी आपने नहीं देखा वो राजकुमार चेंगसू आपके भाई के साथ क्या करने की कोशिश कर रहा था। वांग जी कहता है इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। भीम कहता है मुझे तो ये समझ में नहीं आता आपने इसे यहाँ रखा क्यों है। तभी वांग जी कहता है भीम तुम नहीं जानते, आखिर वो इस राज्य का मेहमान है और हम मेहमान को इस तरीके से नहीं भगा सकते। विंग एक गहरी सी सांस लेता है। तभी हम देखते हैं चेंगसू जो गुस्से में देखता है और कहता है मैं महाराज को ये सब कुछ बताऊंगा। चैंग चेंग कहता है सच में, ठीक है मैं तुमसे कहता हूँ जाओ और महाराज को बता दो कि मैंने अपने ओमेगा को अभी बहुत सारा किस किया, क्योंकि मेरा ओमेगा मुझसे प्यार चाहता है, क्योंकि मेरा बच्चा भी मुझसे प्यार चाहता है। ऐसा कहता है और वो अचानक सिचेन की टमी पे अपना हाथ रखता है और कहता है भाभी क्या तुम ठीक हो। सिचेन कहते मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अच्छा हुआ तुम आ गए, नहीं मैं सच में इस इंसान को मार डालता। सिचेन कहते हैं तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि मुझे
ऐसे लोगों को क्या करना है। तभी वो चैंगसू की तरफ मुड़ता है और कहता है, याद रखना, आइंदा कभी फिर से तुमने मेरे से चैन को देखने की, छूने की हिम्मत भी की ना, तो मुझे नहीं लगता कि फिर कभी भी तुम किसी और को छूने की कोशिश कर पाओगे, समझे तुम। ऐसा कहता है और वो चैन का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है। वीन को बहुत हंसना आ रहा था, वहीं वांग जी को बहुत गुस्सा भी, लेकिन वो बहुत खुश थे कि उन्होंने अपने भाई के लिए शायद एक अच्छा, जांग चेंग एक अच्छा इंसान है और अपने भाई के लिए उन्होंने एक अच्छा अल्फा चूज किया है। तभी हम विंग को देखते हैं। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, तो महाराज, अब आप मेरे भाई के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या अभी भी आपको लगता है कि वो सिर्फ आपसे बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर रहा है? वांग जी कहता है, विंग, मैं जानता हूँ मैं गलत हूँ और मैंने इसके लिए आप तुमसे कितनी बार माफ़ी मांगी है। विंग कहता है, मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन आप मेरे भाई के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? आप अच्छे से जानते हैं मेरा भाई गगा से बहुत प्यार करता है। ऐसा कहता है। सिचेन कहते हैं। तभी वांग जी कहता है, मैं जानता हूँ और मुझे इस बात का आज पूरी तरीके से यकीन भी हो गया है। ऐसा कहता है। वहीं हम चैंगसू को देखते हैं। चैंगसू तो पूरी तरीके से शॉक था, उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था। वो अपने मन में कहता है, आखिर दुनिया के दोनों खूबसूरत ओमेगा इन दोनों लोगों के पास क्यों है? लेकिन कोई बात नहीं, बहुत जल्दी ये दोनों मेरे होंगे। उसे मैं जिस तरीके से लैन वांग जी को मारूंगा उसी तरीके से मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं चैंगसू जो अपने रूम में बैठा हुआ था, वो बस ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वांग जी के उन गुप्त रास्तों की कैसे जाना जाए जो कहाँ छिपे हुए हैं, जहाँ से वो अपनी सेना को बुलाकर घुसू पर हमला कर सकता है। वहीं हम देखते हैं चैंगसू खड़ा होता है। तभी एक पर्सन अंदर आता है। चैंगसू जैसे ही उसे देखता है वो कहता है, तुम इतने दिन से कहाँ थे? मैंने तुम्हें यहाँ चैंगसाओ की हिफाजत के लिए रखा था, लेकिन तुम। तभी वो पर्सन कहता है, माफ़ कर दीजिए महाराज, राजकुमार, मुझे, मैं तो मैं तो आपके राज्य गया था, लेकिन जैसे ही मैंने आपको चिट्ठी दी मुझे पता चला कि राजकुमार लैनवांग जी को मुझ पर शक हो गया है महाराज को, इसलिए मैं जहाँ चाहते हुए भी उनके सीमा पार बॉर्डर पर चला गया, ताकि उन्हें ऐसा लगे कि मैं बस उनके राज्य की सीमाओं में की देखभाल करने में उनके सैनिकों की सहायता कर रहा हूँ। तभी चैंगसू कहता है, तुम चैंगसाओ से ज़्यादा समझदार हो। तभी वो कहता है, पर तुमने क्या कुछ पता लगाया? तभी वो पर्सन कहता है, बिल्कुल महाराज, मैंने कुछ जगहों का पता लगाया है, लेकिन वहाँ बहुत पहरा है, मुझे नहीं लगता कि हम अंदर जा सकते हैं। तभी चैंगसू कहता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम नहीं कर सकते। ऐसा कहता है। वहीं तभी वो पर्सन कहता है, ठीक है महाराज, तो हम रात में उन जगहों को देखने निकलेंगे कि आखिर हम उनके बारे में अंदर तक कैसे अंदर जा सकते हैं। जिस पर चैंगसू कहता है। वहीं हम देखते हैं अब मिडनाइट का सीन देखते हैं, जहाँ चैंगसू सैनिक के साथ दोनों अपने कक्ष से बाहर निकलते हैं। दोनों के फेस बंधे हुए थे। तभी वो सीधा निकलकर बाहर आते हैं। वहीं हम देखते हैं वो पर्सन धीरे धीरे दोनों उस गुफा की तरफ जा रहे थे, जहाँ उन्हें खुफिया रास्तों का होने का शक हो रहा था। तभी चैंगसू कहता है, क्या तुम्हें पता है कि ऐसा है? वो पर्सन कहता है, बिल्कुल महाराज, मुझे पता है, मैंने कई सैनिकों के मुंह से सुना है कि यहाँ कुछ खुफिया गुप्त रास्ते हैं। जिस पर चैंगसू कहता है, अगर ऐसा हुआ तो मैं 2 दिन में ही पिताजी को यहाँ पर हमला करने के लिए बोलूँगा। जिस पर वो पर्सन कहता है। वहीं हम देखते हैं दोनों धीरे धीरे अंदर बाहर की तरफ आने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक कोई पर्सन चिल्लाता है और कहता है, ये कौन है? शायद चोर है, घुसू के राज्य में चोर घुसा है। ऐसा कहता है। और एक पर्सन जो उनके ऊपर कपड़ा डाल देता है दोनों के ऊपर। तभी उनके ऊपर बहुत सारी लाठियां बरसने लगती हैं। तभी हम देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि भीम था। भीम जो महाराज के साथ गार्डन में घूम रहा था। तभी भीम को जैसे ही 2 परछाई दिखती हैं, वो कहता है, देखो महाराज, वहाँ कोई तो है। भांग जी जैसे ये दिखता है वो कहते हैं, बिल्कुल भीम। तभी भांग जी कहता है, मैं अभी देखता हूँ। भीम कहता है, बिल्कुल नहीं, हमें इन्हें चुपके से पकड़ना होगा। ऐसा कहता है। तभी वो 2 सैनिकों को बुलाता है और एक कपड़ा मंगाता है। वो जानबूझकर ऐसा करता है क्योंकि वांग जी और विंग को पहले से ही पता था कि ये और कोई नहीं बल्कि चैंगसू और उसका वो सैनिक है जो उसके साथ है। तभी वांग जी और विंग एक दूसरे की तरफ एक स्मक करते हैं और जल्दी से वो कपड़ा अंधेरे में उन दोनों के ऊपर डालकर बहुत सारी लाठियों से उनकी पिटाई करते हैं। वो दोनों को इतना पीटते हैं। तभी वांग जी कहता है, देखो अब ये दोनों कौन है?
तभी हम देखते हैं वांग जी जो देखता है जैसे एक सैनिक उनके मुंह से वो नकाब हटाता है। वांग जी और विंग दोनों शॉक होने का नाटक करते हैं। वांग जी कहता है, राजकुमार चेंगसू आप? चेंगसू जो अपनी कमर पकड़ रहा था, उसकी पूरी बॉडी बुरी तरीके से दर्द कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था पता नहीं उसकी शरीर की कितनी हड्डियां टूट चुकी हैं। वहीं दूसरा सैनिक तो अभी पूरी तरीके से बेहोश ही था। तभी वांग जी कहता है, वैसे राजकुमार चेंगसू आप इस तरीके से यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी चेंगसू को कुछ भी समझ नहीं आता वो क्या कहे। चेंगसू कहता है, महाराज मैं तो बस ठंडी हवा खाना चाहता था। नहीं, भीम कहता है, लेकिन ठंडी हवा कोई इस तरीके से नहीं खाता। आप तो चोरों के जैसे जा रहे थे, ऐसे जैसे आप हमारे गुसू से कुछ चुराने जा रहे हो या किसी चीज का पता लगाने। चेंगसू के चेहरे का फेस तो रंग तो पूरी तरीके से उड़ जाता है। वो कहता है, नहीं 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 राजकुमार भीम, आप गलत समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैं आखिर ऐसा गुस्सू में क्यों करूँगा? आप अच्छे से जानते हैं महाराज के साथ ऐसा कोई नहीं कर सकता। भीम कहता है, बिल्कुल, ये तो सच कहा आपने, लेकिन सच में आपको बहुत चोट लगी है। भीम कहता है, मुझे क्या लगता है महाराज, हमें राजकुमार को हीलर के पास भेजना चाहिए। देखिए ना उन्हें कितनी चोट लगी हुई है। वांग जी कहता है, बिल्कुल सच कहा बावे। वो भीम के शोल्डर पे अपना हाथ रखता है और दो सैनिकों से कहता है, तुम राजकुमार को कक्ष तक पहुंचाओ और तुम जाओ हीलर को बुला कर लाओ। जिस पर एक सैनिक कहता है और वो हीलर को बुलाने के लिए चला जाता है। वहीं वांग जी और विंग दोनों एक स्माइल करते हैं और जानबूझकर चेंगसू के साथ उनके कमरे में जाते हैं। वहीं हम देखते हैं चेंगसू को सैनिक धीरे से बेड पे लेटा देता है। चेंगसू की पूरी बॉडी चोटों से भर चुकी थी, यहाँ तक कई जगह उसके चेहरे से और उसके कई जगह से ब्लड भी आ रहा था। वहीं थोड़ी देर में हीलर भी आता है। भांग जी हीलर की तरफ देखता है और कहता है, आप इनका जल्दी से इलाज कीजिए। देखिए राजकुमार चेंगसू के साथ क्या हो गया। ऐसे भी राजकुमार चेंगसू, माफ़ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आप हैं। चेंगसू कहता है, कोई बात नहीं है महाराज, ये आपकी गलती नहीं है, ऐसा कहता है। वहीं वांग जी हीलर की तरफ कुछ इशारा करता है। हीलर एक स्माइल करता है और अचानक वो एक अजीब सी मेडिसिन निकालता है। वो उसको पीसता है और एक बाउल में उसे बनाता है। तभी वो एक सैनिक की तरफ देखता है और उसकी ईयर में कुछ बोलता है और कहता है, इसमें अच्छे से मिलाकर लाओ। जिस पर सैनिक कहता है और वहाँ से चला जाता है। विंग तो अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा था। तभी वांग जी विंग की तरफ अपनी आंखों से इशारा करता है। वहीं हम देखते हैं चेंगसू जो उसकी तरफ देखता है और कहता है, अभी तक आपने मेरा इलाज शुरू क्यों नहीं किया? हीलर कहता है, राजकुमार चेंगसू आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, ऐसा कहता है। वहीं हम थोड़ी देर में देखते हैं वो सैनिक वो दवा की कटोरी लेकर आता है और वो हीलर को दे देता है। हीलर चेंगसू के उन जख्मों में जैसे दवा लगाते हैं, चेंगसू इतनी तेज चिल्लाता है, इतनी तेज चिल्लाता है कि जैसे पूरा गुस्सू सुन सके। चेंगसू कहता है, ये कैसी दवा है, ये तो मेरे घाव को जला रही है। हीलर कहता है, राजकुमार ऐसा लगता है जैसे आज से पहले आपको कभी चोट नहीं लगी। आपको पता है ये दवा लगाने से आपका घाव जल्दी भर जाएगा। सच तो ये है कि हीलर ने उस दवा में जानबूझकर मिर्ची और नमक दोनों मिक्स कराए थे ताकि चेंगसू को जलन हो। ये सब कुछ वांग जी ने किया था क्योंकि वो उससे मजा चखाना चाहता है। वहीं विंग कहता है, महाराज देखिए मुझे क्या लगता है, राजकुमार चेंगसू बहुत कमज़ोर हैं। मुझे तो लगता है इन्हें अल्फ़ा नहीं बल्कि ओमेगा होना चाहिए था, है ना राजकुमार चेंगसू? आप तो एक ओमेगा के जैसे चिल्ला रहे हैं, जैसे एक ओमेगा छोटी सी चीज़ के लिए चिल्लाता है, ऐसे ऐसे कहता है। ये बात सुनकर चेंगसू को विंग पर बहुत गुस्सा आता है। वो खुद को कंट्रोल करता है। वहीं वो हीलर चेंगसू के पूरे शरीर पर अब घाव पर वो दवा मिलाता है और चेंगसू को इतनी जलन हो रही थी कि उसे ऐसा लग रहा था कि बस थोड़ी देर में ही उसकी जान चली जाएगी। वहीं वांग जी और विंग के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी। वांग जी कहता है, ठीक है, आप इनका अच्छे से ध्यान रखिए, अगर इन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो वो दो सैनिकों की तरफ देखता है और कहता है, राजकुमार चेंगसू को हर चीज़ उपलब्ध कराई जाए। जिस पर वो कहते हैं। वांग जी विंग को हाथ पकड़ता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। विंग जो बाहर निकलते ही जोर जोर से हंसने लगता है। वांग जी कहता है, भावे? विंग कहता है, सच कह रहा हूँ महाराज, इतना मज़ा तो मुझे कभी नहीं आया। विंग कहता है, वांग जी कहता है, पर ये गलत बात है विंग,
विंग कहता है बिल्कुल नहीं, मैं जानता हूँ वो इस राज्य में क्या करने आया है, लेकिन उसे नहीं पता कि हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कहता है। वांगजी कहता है बिल्कुल, मैं अपनी बावली को अच्छे से जानता हूँ कि मेरा बावली कितना बाइल्ड है। तभी वो विंग की ईयर के करीब जाता है और कहता है वो वैसे भी बाइल्ड है, लेकिन पेट पर तो वो और ज़्यादा बाइल्ड है। विंग कहता है महाराज। वांगजी एक स्माइल करता है और विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके उसके कक्ष की तरफ ले जाता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे। और आज का पार्ट आपको कैसा लगा है प्लीज़ डियर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।